थोड़ा सा पीछे कर, ड्रॉप पीछे कर। बाकी आप बताएं। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलं तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो हरसिका भुवि भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल आपने परम प्रिय भगवान के दो भक्तों की कथा सुनी, विलक्षण कथा थी। कितना समझ में आया वो आप लोग जाने। अरे मुक्त हुआ मौन हो, इसे कहा तो है कि आप सुनते रहे, आप समझ में तो आते हैं। अरे आता अरे इतना बढ़िया बताते हैं। एक राजा के यहाँ भगवान ये बहुदास राजा थे, एक चूतिया ब्राह्मण, दोनों के यहाँ जो है पूरा। परीक्षित उवाच। आज की कथा श्रीमद् भागवत के पूरे 365 अध्याय में सबसे कठिन अध्याय है। सबसे कठिन। ये मुझे भी नहीं मालूम था। मैंने 20 बार आवृत्ति की है भगवत की। हर बार छोड़ते जाते थे कि इसको बाद में पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। आया कल मैंने बहुत परिश्रम किया, कल से आज तक जितना समय मिला, लेकिन फिर भी मुझे अपने खुद को ही विश्वास नहीं है, क्या बताऊंगा। परीक्षित उवाच। ब्रह्मण ब्रह्मणि अनिर्देश्ये निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्त श्रुतयः साक्षात् सत असतः परे। परीक्षित जी का एक प्रश्न आ रहा है। प्रश्न भी उतना ही गूढ़ है। ये प्रश्न क्या है? कहते हैं ब्रह्म साक्षात सत असतः परे। कहते हैं ब्रह्म सत और असत यानी कार्य और कारण से परे है। कार्य और कारण से परे हैं। और कैसा है ब्रह्म? कहे निर्गुण है, निर्गुण है। इनमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण किसी गुण का भी प्रवेश नहीं है। ब्रह्म में, परमात्मा में इनका कोई प्रवेश नहीं है। गुण वृत्तया अनिर्देश्ये, गुण की वृत्तियों के द्वारा। गुण की वृत्तियां क्या है? वही मन वाणी आदि, मन वाणी आदि से अनिर्देश्ये ब्रह्मणि, इनके संकेत के द्वारा भी ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता। गुणों से भी परे है और गुण की वृत्तियों से भी इनको जाना नहीं सकता। तो श्रुतयः कथम चरन्ति, तो श्रुतियां क्या हैं? कहते हैं श्रुतियां ये जो वेद में कही हुई बातें हैं, ये श्रुतियों से ब्रह्म का निरूपण कैसे हो सकता है? क्योंकि श्रुतियां सकारण हैं।
श्रुतियां किसी न किसी गुणों का निर्देश करके मानवों में, वस्तुओं में सत असत का भाव गुण के आधार पर ही दिया है। किसी भी गुण को कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, कर्म का, गुण का, हर चीज का समावेश श्रुतियों में है। तो इन श्रुतियों से उन ब्रह्म का निरूपण कैसे हो सकता है? अर्थात श्रुतियां सगुण हैं तो निर्गुण ब्रह्म का निरूपण कैसे कर सकती हैं? यह प्रश्न है ना। ब्रह्मन कहते हैं भगवान, ब्रह्मण अनिर्देश से निर्गुणे गुणवृत्तयः, गुणवृत्तयः निर्देश से, गुण वृत्तियों के द्वारा इनको सांकेतिक रूप से भी जाना नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी चीज कहें सद असतः परे, न इनमें कार्य भाव है न कारण भाव है, कार्य कारण दोनों से ही परे हैं। तो ये श्रुतियां सगुण होते हुए निर्गुण ब्रह्म की उपासना यानी उनका निरूपण कैसे करती हैं? करती तो हैं, तो कैसे करती हैं ये बताइए। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी बताना शुरू करते हैं। कहे बुद्धि इंद्रिय मनः प्राणान जनानाम असृजत प्रभु। इनको जानने के लिए मैं कुंजी लेके आया। कहे प्रभु जनानाम असृजत प्राणान, भगवान सर्वशक्तिमान भगवान जो गुणों के निधान है ना। इनका कहना यह है कि श्रुतियां ही सगुण रूप से ही निर्गुण का निरूपण करती हैं। वो कैसे है? कहे प्रभु जनानाम असृजत प्राणान, भगवान ही जीवों के लिए इन सब चीजों का सृजन करते हैं। क्या? बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राण। भगवान ही सांसारिक लोगों के लिए बुद्धि का भी, इंद्रिय का भी, मन का भी और प्राण का सृजन करते हैं। इन्हीं के द्वारा मात्रार्थम च भवार्थम आत्मने अकल्पनाय चा, है ना। मात्रा के अर्थ में, भाव के अर्थ में, यानी पालन के अर्थ में हो या शिक्षा देने के अर्थ में हो, इन्हीं बुद्धि का, इंद्रिय का, मन और प्राण का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि के द्वारा क्या है? कहें बुद्धि के द्वारा निश्चय करने पर श्रुतियों का तात्पर्य बताना, बुद्धि यही है। कहते हैं बुद्धि के द्वारा श्रुतियों का समझ उसका अर्थ निकाल करके सामान्य लोगों को बताना। तो यह सामान्य लोग कैसे बताएंगे? कहें बुद्धि ही बताएगी कि जिन सगुण रूप का वेदों ने, श्रुतियों ने निरूपण किया वो निर्गुण कैसे हैं, सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। जैसे भगवान स्वयं गुणमय प्रतीत होते हुए भी निर्गुण हैं, वैसे ही श्रुतियां भी हैं, सगुण का निरूपण करती हैं लेकिन उनका भाव निर्गुण का ही है। इंद्रिया, जो श्रवण आदि इंद्रियां हैं, है ना, इन इंद्रियों के द्वारा जो कहा जाता है उसको सुन करके आगे उनका निरूपण किया जाता है। मनः, मन के द्वारा विचार करने के लिए है, और प्राण रहेगा तभी सब कुछ होगा। तो बुद्धि इंद्रिय मनः जनानाम असृजत प्रभु, भगवान ही इन्हीं श्रुतियों का तात्पर्य जानने के लिए ही बुद्धि का, इंद्रिय का, मन का आदि का सृजन करते हैं। और इन्हीं के द्वारा आत्मने अकल्पनाय भवार्थम मात्रार्थम विद्यते, इन्हीं के द्वारा इन सगुण रूप होते हुए भी इनका निर्गुण अर्थ कैसा होगा ये बुद्धि, मन, प्राण ही बताते हैं, बुद्धि, मन और इंद्रिय ही बताते हैं। और एक चीज बताया, कैसा ऐसा ही उपनिषद ब्राह्मी। ये उपनिषद क्या है? वेद के ही अंग हैं, यानी को वेदांग ही कहा जाता है ना। तो वेद के ही अंग हैं। तो उपनिषद भी सा ऐसा, उपनिषद भी सगुण का ही उपदेश करती है, सगुण ब्रह्म का ही उपदेश करती हैं। उनको जानने के लिए आवश्यकता है बुद्धि की, है ना। किसने बताया? कहें पूर्वेशाम पूर्वजैः धृता, हमारे पूर्वजों के भी जो पूर्वज हैं वो कौन है? सनकादि ऋषि,
सनकादि ऋषियों ने भी इसी अर्थ को धारण किया है, इसी आत्मनिश्चय के द्वारा ही धारण किया है। धृता यानी धारण किया, इसी अर्थ को धारण किया। श्रद्धया धारेत यह ताम क्षेमं गच्छेत अकिंचनः। श्रद्धा से जो व्यक्ति, जो प्राणी इन वेदों के तात्पर्य को वास्तविक रूप से धारण करता है, श्रद्धया धारेत यह ताम क्षेमं गच्छेत अकिंचनः, वो अकिंचन हो जाता है, यानी भगवत भक्त हो जाता है और वो कल्याण को प्राप्त करता है। क्षेमं गच्छेत अकिंचनः। और सुखदेव जी कहते हैं अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथाम नारायणान्विताम। अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथाम। इसको समझने के लिए एक कहानी बताता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथा। वो गाथा कैसी है? नारायणान्वितम। भगवान ब्रह्म नारायण से ही युक्त है, नारायण से ही संबंधित है। नारदश्च संवादम ऋषेः नारायणस्य च। नारायण ऋषि रूप में नारायण जो बद्रिका आश्रम में है, नारायण आश्रम में है, उन नारायण की नारद से एक संवाद हुआ है, वो कथा हम बताते हैं, है ना? समझ गया नहीं? अत्र ते वर्णयिष्यामि गाथाम नारायणान्वितम नारदस्य च संवादम। नारद का संवाद है किससे? ऋषेः नारायणस्य च। ऋषि रूप से नारायण जो तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में। एकदा नारदो, एक बार की बात है कि नारदो लोकान पर्यटन भगवत प्रियः। भगवत प्रियः नारद का विशेषण है। भगवत प्रियः नारदो एकदा लोकान पर्यटन। भगवत प्रेमी, भगवान के परम प्रिय देवर्षि नारद जी एक बार इस लोक पर विचरण कर रहे थे। लोकान पर्यटन सनातनम ऋषिम द्रष्टुम ययो नारायणाश्रमम। और वो नारायण आश्रम पहुंच गए। विचरते विचरते वहाँ उन्होंने सनातन ऋषियों को देखा, इन चारों भाइयों को देखा। ये क्या कर रहे थे? ये कहें यो वै भारत वर्षे अस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणाम धर्म ज्ञान समोपेत कल्पादाय स्थितः तपः। यो वै भारते अस्मिन्। सनातन ऋषि भी उनको देखने के लिए आए थे, नारायण जी को, भगवान को। ये भगवान कौन है? आपको बताया ना, तप कर रहे थे, वही चीज बताई है। यो वही भारत वर्षे अस्मिन् क्षेमाय। वो इसी भारत वर्ष में बद्रिका आश्रम में विश्व के कल्याण के लिए, क्षेमाय विश्व के कल्याण के लिए, स्वस्थये नृणाम लोगों की कल्याण के लिए, लोगों की बुद्धि शुद्ध होने के लिए, धर्म ज्ञान समोपेत, धर्म ज्ञान और शांति से युक्त, आकल्पाद कल्प के पूर्व से ही, कल्प के प्रारंभ से ही, स्थितः तपः यहाँ तपस्या करते हुए विराजमान है। कल्प के प्रारंभ से ही भारतवर्ष के या लोक के कल्याण के लिए, इसमें भारतवर्ष लिखा है। यो वै भारत वर्षे अस्मिन् क्षेमाय स्वस्थये नृणाम धर्म ज्ञान समोपेतम आकल्पाद आस्थितः तपः। कल्प के प्रारंभ से ही तपस्या में स्थित हैं। तत्र उपविष्टम ऋषिभिः कलाप ग्रामवासिभिः। तत्र उपविष्टम कलाप ग्रामवासिभिः। कलाप ग्राम का जिक्र पहले आया था, बहुत पहले आया था, दूसरे तीसरे स्कंद में है ना। ये कलाप ग्राम के जो निवासी हैं उन निवासियों के साथ उपविष्टम ऋषिभिः, उन सारे निवासियों के साथ और ऋषियों के साथ भगवान नारायण ऋषि रूप से उपस्थित होकर के परीतम प्रणतो अपृच्छत इदम योगोद्वह। हे परीक्षित, क्या बताऊं, जो परीतम प्रणतो अपृच्छत इदम एव, जो तुम्हारा प्रश्न है इसी प्रश्न को वहां भी पूछा गया, यही प्रश्न वहां भी पूछा गया।
तस्मै ही अवोचत भगवान ऋषीणाम शृण्वताम इदम। भगवान नारायण ने भगवान ऋषीणाम शृण्वताम, ऋषियों की उस सभा में, कलाप ग्राम में जो सभा हो रही थी, उसी कलाप ग्राम में, उसी सभा में सारी ऋषियों को सुनते हुए तस्मै अवोचत, वहां उन्होंने यह बताया था कि जनलोक निवासिनाम पूर्वेशान यो ब्रह्मवादः, कि जनलोक, वहां क्या बताया? वहां भी नहीं बताया, नारायण जी ने वहां भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा भैया कि जनलोक निवासिनाम, जनलोक के निवासियों ने ब्रह्मवादः, हाँ, इसी ब्रह्मवाद को, इसी वेदों के तात्पर्य को ब्रह्म के स्वरूप में संबंध में स्थित होकर उस समय भी यही बात कही गई थी। पूर्वे शाम, पहले जनलोक के निवासियों ने भी इसी वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप को लेकर के ही प्रश्न वहां भी पूछा गया था। श्री भगवान उवाच स्वयंभू ब्रह्म सत्रम जनलोके अभवत् पुरा। अब कहते हैं अब जनलोक में क्या हुआ वहां जाने, है ना। देखिए, पूछिए, समझ लीजिए प्रश्न कहाँ कहाँ जा रहा है ना। जो प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, वही प्रश्न ऋषियों ने नारायण से पूछा। नारायण ने कहा कि यही प्रश्न जनलोक में आया था पहली बार। जनलोक जानते हैं ना, ओम भू भुवा स्वः जना, ऊपर के 3 लोकों में आता है जनलोक। ऊपर जो 7 लोक हैं उनमें से ऊपर के 3 लोकों में जनलोक आता है। पहला जन के बाद तप है, तप के बाद सत्य है। तो जनलोक में अब ये नारायण ऋषि बता रहे हैं, नारायण भगवान बता रहे हैं कि जनलोक में भी, जनलोक के निवासियों ने भी यही बात पूछी थी। वहां भी वेदों का तात्पर्य जानने के लिए, ये सगुण से निर्गुण कैसे हुए, यही जानने के लिए वहां भी पूछा गया था। श्री भगवान उवाच जनलोके अभवत पुरा ब्रह्म सत्रम स्वयंभुव। कहे पुरा जनलोके अभवत ब्रह्म सत्रम। बहुत प्राचीन काल की बात है कि वहां जनलोक में भी एक ब्रह्म सत्र हुआ। हाँ, एक ब्रह्म सत्र का मतलब एक सभा बैठी। हाँ, ब्राह्मणों की एक सभा बैठी, यज्ञ के टाइप में, यज्ञ के प्रकार से वहां एक सभा बैठी जनलोक में। जनलोके पुरा जनलोके अभवत ब्रह्म सत्रम। उसमें कौन आए थे? कहे स्वयंभुव मुन्मानसानाम। स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। स्वयंभुव मानसानाम कौन है? कहे मुनि नाम, ये सब मुनि हैं। कैसे हैं? कहे ऊर्ध्वरेतसाम, यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र जो मुनि हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तत्र स्थानानाम, ये सब भी वहीं विराज रहे थे। ये चारों वहीं विराज रहे थे, जनलोक की सभा में उपस्थित थे। ये तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। तो कितने भी पहले की कथा होगी, सनातन जी, संकाल जी लोग तो मिलेंगे ही। कहे श्वेत द्वीपम गतवती त्वयि द्रष्टुम तदीश्वरम। उस समय तुम जिस भी हालत में रहे होगे, परीक्षित को कह रहे हैं कि श्वेत दीपम गतवती त्वयि द्रष्टुम तत ईश्वरम। उस समय तुम श्वेत द्वीप गए हुए थे। श्वेत द्वीपम गतवती त्वयि, है ना, तुम श्वेत द्वीप गए हुए थे। क्यों गए थे? द्रष्टुम तद ईश्वरम, श्वेत द्वीप के ईश्वर। श्वेत द्वीप के ईश्वर कौन है? अनिरुद्ध जी हैं। तो अनिरुद्ध जी का दर्शन करने के लिए आप उस समय श्वेत द्वीप गए हुए थे। कहें क्या बताऊं, ब्रह्मवादः सुसमृतः, बड़ी अच्छी वेदों की व्याख्या हुई उस सभा में। कहते हैं ऐसी व्याख्या हुई कि श्रुतयो यत्र सेरते, कि श्रुतियां भी वहां सो जाती हैं, अर्थात श्रुतियां भी मौन हो जाती हैं। वेदों की वो व्याख्या हुई जो व्याख्या श्रुतियों में भी नहीं है। श्रुतियः श्रुतयो यत्र सेरते तत्र अयम अभूत प्रश्नः, वहां भी यही प्रश्न आया। तत्र अयम अभूत प्रश्नः,
कौन सा प्रश्न आया? त्वम मामयम अनुपृच्छति। जिस प्रश्न को तुम मुझसे अब पूछ रहे हो, यही प्रश्न वहां भी आया था, है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर तो अभी तक नहीं आया। इस प्रश्न का उत्तर तो आ गया है ना? सगुण को निर्गुण में अपनी बुद्धि के द्वारा ही आपको सिद्ध करना है, और यह सिद्ध भी है ना? सगुण ही भगवान सगुण दिखते हुए भी निर्गुण है। इसी तरह भगवान ही वेद के रूप है। तो वेद जो है कभी सगुण का प्रतिपादन कर ही नहीं सकता। जब भगवान निर्गुण है तो वेद भी निर्गुण का ही प्रतिपादन करेंगे। लेकिन भगवान सृष्टि करने के लिए भी सगुण की तरह दिखते हैं, गुण का आश्रय लेते हैं। इसी तरह वेद भी अपना तात्पर्य बताने के लिए सगुण का ही आश्रय लेते हैं। जैसे पूजा आदि है, आराधना आदि है, ये सब किसी न किसी वस्तु के द्वारा की जाएगी, किसी कामना से की जाएगी, है ना? किसी कामना को आप निष्काम कर दीजिए, निर्गुण हो जाएगा, है ना? भगवत अर्चन कर दिए, भगवत अर्पण कर दीजिए, निर्गुण हो जाएगा। तो सगुण निर्गुण का भेद तो इतना ही है। लेकिन वेदों का के द्वारा वेद वाक्यों में बताना यह बड़ी बात है। तो कहें तत्र अयम अभूत प्रश्न त्वाम यम अनुपृच्छति। वहां भी यही प्रश्न हुआ कि वेद सगुण होकर के निर्गुण का निरूपण कैसे कर सकते हैं। यही प्रश्न वहां भी पूछा गया। वहां कौन था? कहे तुल्य श्रुत तपः शीलाः। ये चारों इकट्ठा थे वहां पे। कहे तुल्य श्रुत तपः, जो कि ज्ञान में, तपस्या में, शील में, सदाचार में एक समान है। ये चारों का उतना ही ज्ञान है, उतनी ही तपस्या है, उतने ही सदाचारी हैं ये चारों। नाम तो जानते ही हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। शीला इतने नहीं, कहे तुल्य स्वीय अरिमध्यमाः। इनका न कोई अपना है न कोई शत्रु है। न सुई माने मित्र है, अरि माने शत्रु। इनका न कोई शत्रु है न मित्र है, न कोई इनसे उदासीन रहता है, यानी उदासीन भी नहीं रहते। न इनका कोई शत्रु है न कोई मित्र है, ना एक किसी से उदासीन रहते हैं। तुल्य सुया अरिमध्यमाः अपि चक्रुः प्रवचनम एकम। तो इन चारों जनों ने एक निश्चय किया कि हम चारों में से चारों का बोलना तो ठीक नहीं है, कोई एक ही बोलेगा। तो अपि चक्रुः प्रवचनम एकम। इन लोगों ने विचार करके निश्चित किया कि एक हम में से एक ही बोलेगा, और शुश्रूषवो अपरे, बाकी के तीन केवल सुनेंगे। एक बोलेगा, बाकी तीनों सुनेंगे। अपि चक्रुः प्रवचनम एकम शुश्रूषवो अपरे, बाकी तीन सुनेंगे। तो सनंदन जी को अधिकृत किया गया कि आप बोलिए। सनंदन उवाच। सनंद जी कहते हैं, बड़ा बढ़िया बताया पहले 2 श्लोकों में। स्वासृष्टम इदम आपीय शयानम सहशक्तिभिः तद अन्ते बोधयान चक्रुः तत्लिंगैः श्रुतयः परम यथा शयानम सम्राजम बंदिनः तत्पराक्रमैः प्रतिऊषे अभ्येत्य सुश्लोकैः बोधयन्ति अनुजीविनः। पहले उदाहरण से चलते हैं कि यथा शयानम सम्राजम, जैसे कोई राजाधिराज रात में सो रहे हो। यथा शयानम सम्राजम, अब क्या होगा? प्रतिऊषे, प्रत्येक सुबह में इनको जगाने के लिए, प्रतिऊषे प्रत्येक सुबह को प्रातः काल में अनुजीविनः बंदिनः, उनके अनुजीवी जो बंदीजन हैं। अनुजीवी किसे कहते हैं? जो अपने को वेतन पाते हैं और उनके वेतन पे जिंदा रहते हैं, वो अनुजीवी हैं। अनुजीवी बंदिनः, जो अनुजीवी बंदी लोग हैं, वो प्रत्येक सुबह में आकर के अभ्येत
राजा के सिंहासन के पास आकर के, राजा के शयन कक्ष के बाहर आकर के, है ना, तत्पराक्रमैः सुश्लोकैः, उनके पराक्रम को, उनके वीर गाथा को श्लोकबद्ध करके, उस समय की बात है, श्लोकबद्ध होगा, आज गीतबद्ध होगा, श्लोकबद्ध करके बोधयन्ति सम्राजम, राजा को जगाया करते हैं। राजा जब सो जाते हैं तो उनके अनुजवी बंदी लोग उनके पराक्रम की गाथा को गा गा करके श्लोकों के द्वारा उन राजा को जगाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वसृष्टम इदम आपीय शयानम सहशक्ति भी, प्रलय काल में भगवान इन सारी शक्तियों को अपने में ही लीन करके, स्वसृष्टम अपने द्वारा की गई सृष्टि को, इदम आपीय अपने में ही लीन करके, यानी पी करके, अपने में ही लीन करके, सहशक्ति भी शयानम, सारी शक्तियों के साथ भगवान क्षीर सागर में से सैया पर सो जाते हैं। तद अंते, प्रलय काल के अंत में, ततलिंगैः बोधयान चक्रुः श्रुतयः परम, उन परम पिता परमात्मा को जगाने के लिए ये श्रुतियां ही आती हैं। जहां बंदी जन आती थी वहां ये श्रुतियां ही आकर के भगवान के गुणों का गान करती हैं और भगवान को प्रलय की निद्रा से बाहर लाती हैं। तद अंते बोधयान चक्रुः ततलिंगैः श्रुतयः परम, यहाँ तक तो गाथा थी, है ना, आगे श्रुतियों की स्तुति है ना। श्रुतय ऊचुः, श्रुतियाँ क्या कहती हैं, यही स्तुति है, यही जो है भागवत विद्वानों की परीक्षा है। मैं तो विद्वान हूँ नहीं, है ना, तो मैं तो वही कहूँगा जो इसमें लिखा है, देख देख के पढ़ूंगा। जय जय जयम जह्यम अजित दोष गृहीत गुणाम, त्वमसि यदात्मना सम अवरोध समस्त भगः, अग जग दोकसाम अखिल शक्ति अवबोधकते, क्वचित जया आत्मना साचरतो अनुचरेत निगमः। कहते हैं अजित, कहीं किसी से ना हारने वाले, किसी से पराजित ना होने वाले अजित, अर्थात सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म भगवान। और कौन है, कहें सम अवरुद्ध समस्त भगः, समस्त ऐश्वर्य को अपने में ही अवरुद्ध करने वाले, अर्थात समस्त ऐश्वर्य से संपन्न, है ना, समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न भगवान। कहें अग जग दोकसाम, अग जग दोकसाम, अग माने होता है पर्वत, है ना, पर्वत होता है, नग होता है ना पर्वत, अग माने भी पर्वत ही होता है। तो पर्वत का अर्थ यहाँ पर दिया गया कि जितनी अस्थावर सृष्टि है, अग का अर्थ है अस्थावर सृष्टि और जग है जंगम सृष्टि। तो कहते हैं जितनी अस्थावर जंगम सृष्टि आपकी है, ओकसाम, ओकसाम यानी शरीरिणाम, है ना, अस्थावर जंगम जितनी सृष्टियों के शरीर है, इन शरीर को बांधने वाली माया, इन शरीरों को बांधने वाली माया, अजाम, आगे है अजाम, कहे यही अजाम अजित, है ना, तो अजाम यानी मायाम। तो अस्थावर जंगम जितने भी शरीरधारी जीव हैं, इन शरीरधारी जीवों को बांधने वाली माया। इतने नहीं, कहें दोष गृहीत गुणाम मायाम, दोष क्या है, आनंद आदि जितने दोष हैं इन सबको आच्छादित करने वाली, हाँ, इन सबको आच्छादित करने वाले, यानी गुणों के द्वारा जिनका गृहीत, गृहीत यानी गृहीत, जिनका ग्रहण कर लिया गया, जिनको अपने से ले लिया गया, कर्म बंधन, जिन्होंने कर्म बंधन में डालने के लिए ही आनंद आदि के आवरण से गुणों को ही ग्रहण कर लिया है,
गुणों को ग्रहण कर लिया, उस माया को अजाम, दो प्रकार की माया हुई, अग जग दोकसाम मायाम, है ना, और दोष गृहीत गुणाम मायाम। कहते हैं हे अजित, हे परमेश्वर, जय जय, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आगे कहा जहिय जहिय, इस माया का नाश कीजिए। श्रुतियां कहती है भगवान, ये जो सारे वस्तुओं को, चर पूरी सृष्टियों को आपस में बांधने वाली जो माया है, जो गुणों के द्वारा दोषों को भी आच्छादित करने वाली माया है, समझ रहे हैं ना, गृहीत गुणाम दोषम, है ना, गुणों के आच्छादित करके, गुणों के द्वारा दोष को आच्छादित करने वाली जो माया है, इस माया का आप ही नाश करिए, आप नाश करिए। यदात्मना त्वमसि, कहें इसको नाश करने के लिए, इस माया को नष्ट करने के लिए आप ही समर्थ हैं, आप ही समर्थ हैं। अखिल शक्ति अवबोधक ते, संपूर्ण शक्तियों के जगाने वाले भी आप ही हैं, संपूर्ण शक्तियों को जगाने वाले भी आप ही हैं। ये सब तो भगवान की स्तुति हुई। तो वेद का काम कहाँ है? श्रुतियां कहती हैं हम भी हैं, हम कहीं गए नहीं हैं, ये सब आप करते हैं, सब आपका ही रूप है। लेकिन क्वचित अजया आत्मना, कभी भी सृष्टि करने की आपका जब इच्छा होती है तो इसी आत्मा का, इसी माया का आश्रय लेकर के, क्वचित अजया, अजया नहीं माया, आत्मना चचरतो, इसी माया का आश्रय लेकर जब आप सृष्टि करने लगते हैं तो उस समय आपके स्वरूप को वर्णन करने में वेद ही समर्थ होते हैं। अनुचरेत निगमः, है ना, उस समय आपका वर्णन करने में, आपका स्वरूप लोगों को बताने के लिए केवल वेद ही समर्थ होता है, और कोई शास्त्र तो था ही नहीं। सब शास्त्र तो आप पी के बैठ गए थे, है ना, समझ रहे नहीं? जिस समय आप सृष्टि करने चले उस समय कोई शास्त्र नहीं बचा, सारे शास्त्र जो हैं आपके अंदर ही लीन हो गए थे। तो जब आप सृष्टि करने के लिए माया का ही आश्रय लेकर के जब सृष्टि करने के लिए चलते हैं, क्वचित कहा है ना, सृष्टि रोज रोज नहीं होती है, क्वचित जब सृष्टि के प्रारंभ में आप माया का आश्रय लेकर के सृष्टि करने चलेंगे तो उस समय आपके स्वरूप को, कि आपका स्वरूप सगुण नहीं है, माया का आश्रय लेंगे तो सगुण हो जाएंगे। लेकिन वेद ही निरूपण करता है कि आप माया से भी परे हैं, आप मायापति होते हुए भी माया से परे हैं। हे भगवान, हम लोगों के लिए आप अपनी इस माया का नाश कीजिए, इस माया का नाश कीजिए। बृहत् उपलब्धम एतत् अवयन्ति अवशेषतया, यत उदया अस्तमयो विकृते मृदि वा आविकृतात्, ततरिषयो दधु त्वयि मनो वचनाचरितं, कथम अयथा भवन्ति भुवि दत्तपदानि नृणाम्। कहें उपलब्धम एतत्, ऐसे इसमें संदेह नहीं है कि जितना उपलब्ध है, उपलब्ध का मतलब यह दृष्टम यह श्रुतम, जो देखा गया, जो सुना गया, उपलब्धम यही हुआ ना, यह दृष्टम यह श्रुतम, जो देखा गया, जो सुना गया। कहते हैं आपके रूप में ही, है ना, उपलब्धम एतत् बृहत् अवयन्ति, हम जानते हैं कि आपके रूप में ही जो देखा सुना जाता है, आपको तो देखा नहीं गया। तो इंद्र आदि देवता, इंद्र वरुण आदि देवताओं का वर्णन जो किया जाता है वो सब क्या कहते हैं? अवयंती, उन सबको ऐसा ही समझा जाता है कि बृहत, यानी यह ब्रह्मा आदि का भी, ब्रह्म रूप का ही अनुभव कराते हैं। हम कहते हैं इंद्र आदि देवताओं का जो हम अनुसरण करते हैं वो कैसे करते हैं? ये भगवान के ही रूप हैं, भगवान एक ही है। इंद्र आदि देवताओं का स्मरण या पूजन आदि इसलिए करते हैं कि इसलिए वो दिखाई पड़ते हैं, भगवान दिखाई नहीं पड़ते। इंद्र वर्षा के द्वारा दिखाई पड़ते हैं, और किसी कैसे भी ये सारे देवताओं का प्रकटीकरण, जल के देवता वरुण जी हैं, है ना। तो इंद्र वरुण आदि इन देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे सभी मंत्र दृष्टा ऋषि
इस जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं। बृहत अवयंती, अवयंत माने जानन्ति, अवशेषतया, और सारा जगत, उस समय सारा जगत नहीं रहता। अवशेष क्या रहता है? अवशेष सिर्फ आपका ही स्वरूप रहता है। अवशेषतया यत उदय अस्तमयो विकृतेह मृदिवा अविकृतात्, मृदि विकृतात् कहते हैं मिट्टी में विकार पैदा हो जाए, मिट्टी में अगर विकार पैदा हो जाए, मिट्टी का घड़ा बन जाए, प्याला बन जाए, है ना, कुल्हड़ बन जाए, तो फिर जब उनका नष्ट होगा तो वापस में वो मिट्टी ही हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं विकृतेह मृदि वा अविकृतात्, मिट्टी में विकार उत्पन्न होने से और फिर उनके नष्ट होने से मिट्टी ही रह जाती है। उसी प्रकार उदय अस्तमयो, जब सृष्टि होती है और जब प्रलय होती है, इसके बीच में जितनी सृष्टि होती है ये सब आपके विकार स्वरूप हैं, है ना। तो ब्रह्म में विकार आया तो ये सारी सृष्टि हो गई, और सृष्टि का जब लय हुआ तो फिर से पुनः ब्रह्म हो गए। उदय अस्तमयो विकृते यदि, उसका उदाहरण वही है मिट्टी वाला। अतरिषयो दधु द्वयि मनोवचन आचरितम, इसलिए जो विचारवान ऋषि लोग हैं, विचारशील ऋषि लोग हैं, तत्ववेत्ता ऋषि लोग हैं, मनोवचन आचरितम दधु द्वयि, अपने मन से, अपने वाणी से, अपने मन से और वाणी से आपका ही भजन करते हैं और आपके ही वचनों को धारण करते हैं। दधु दधु त्वयि, आपके ही, आपको ही धारण करते हैं और आपका ही भजन करते हैं। ऋषयो मनोवचनाचरितम दधु त्वयि कथम अयथा भुवन्ति भुवि तत्पदान नृणाम, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग कोई कह सकते हैं क्या कि हम लकड़ी पर खड़े हैं, लकड़ी पर खड़े हों या पत्थर पर खड़े हों या टाइल्स पे खड़े हों, है ना, संगमरमर लगा लीजिए, कुछ कहीं खड़े हो जाइए, लेकिन रहेंगे तो पृथ्वी पर ही। तो दत्त पदान निराम, अगर कोई व्यक्ति अपने पैरों को पृथ्वी के अलावा, भूमि के अलावा लकड़ी या पत्थरों पर रख दे, तब भी वह पृथ्वी पर ही खड़ा हुआ कहा जाएगा। कथम अयथा भवन्ते, तो हे भगवान आपसे अतिरिक्त और कुछ कहाँ कुछ हो सकता है, आप समझेंगे नहीं। किसी और चीज पर खड़े हो जाइए, सिंहासन लगा लीजिए, तो सिंहासन भी होगा, अगर खड़े होंगे तो पृथ्वी पर ही होगा, कहें पृथ्वी पर ही कहा जाएगा। इसी प्रकार आपके अतिरिक्त हम ब्रह्मा, अरे इंद्र आदि देवताओं की पूजा भले कर लें, लेकिन वो सब आपके ही स्वरूप माने जाएंगे, उन सब में आपके ही स्वरूप का निष्पादन होगा। इति तो सूर्यात्रि अधिपते अखिल लोक मल छपन कथा मृताभ्यम अवगाय तपांसि जहियो। त्रिअधिपते, त्रिअधिपते का अर्थ है त्रिअधिपते त्रयाणाम गुणानाम अधिपते, तीनों गुणों के अधिपति हैं, है ना। तीनों गुणों के स्वामी तो भगवान ही है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के पैदा करने वाले तो भगवान ही है। ये गुणों से लिप्त नहीं होते वो अलग बात। जैसे माया तो भगवान की है, मायापति भगवान है, लेकिन माया से परे। इसी प्रकार इन तीनों गुणों के त्रयाणाम गुणानाम अधिपते। और देखिए त्रिगुण माया मृगी नर्तकः, जो त्रिगुण माया है इस माया को नचाने वाले भी भगवान है। और तीसरा अर्थ है त्रैलोक्याम अधिपते, तीनों लोकों के अधिपति हैं भगवान, है ना। तो इसीलिए कहा त्रिअधिपते सूर्यः तव, हे तीनों लोकों के मालिक, या हे तीनों गुणों के स्वामी, या त्रिगुणमयी माया के स्वामी, नर्तक के रूप, नट के रूप में अखिल लोक मल छपण, इस सारे संसार के मल को, दोष को छपण यानी नष्ट करने के लिए कथामृताभ्यम अवगाह्य, आपकी ही कथा अमृत रूपी सागर में, कथा अमृत रूपी सागर में स्नान करके इन संसार के सारे दोषों को धोया जा सकता है। लोकमल छपण कथामृताभ्यम अवगाह्य, कथा रूपी अमृत में स्नान करके तपांसि जहु,
सारे पाप ताप को नष्ट कर देते हैं। अर्थात आपकी कथा ही करनी चाहिए। कहते हैं सूर्य तो, इसके भी तो सूरवीर यानी जो कुछ है मूल आप ही हैं। त्रिलोक के अधिपति आप ही हैं, आपकी ही कथा चरित्र हैं, जिनका कथामृत बना और उस कथामृत का समुद्र बना, सागर बना। उस सागर में स्नान करने से इस सारे लोक के दोष खत्म हो गए, सारे पाप ताप नष्ट हो गए। किमेतु पुनः स्वधाम विद्युत आशय काल गुणाः परम भजन्ते पदम अजस्रम सुखानुभवम। कहे विद्युत आशय काल गुणाः स्वधाम विद्युत। स्वधाम विद्युत कहते हैं अपने ही प्रभाव से, अपने ही महिमा से, अपने ही गुणों से स्वधाम विद्युत धो डालते हैं। क्या ढोलते हैं? कहें आशय काल गुणा, चित्त के गुण है ना, अंतःकरण के गुण क्या हैं? राग द्वेष आदि अंतःकरण के गुण हैं, है ना। और हट जाता है आशय काल, काल के गुण। काल कौन सा है? कहें जन्म होंगे, बचपन होगा, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु होगी। जन्म से मृत्यु तक एक काल के गुण है, अवस्था के ही गुण है, समय के ही गुण है ना। समय के फेर से ही आदमी बचपन से लेकर बढ़ाई तक पहुंचता है। कहें आशय काल गुणा स्वधाम विद्युत, आपके ही लीला चरित्रों के गायन से इसको धोया जा सकता है। जो अंतरात्मा में, जो अंतःकरण में जो राग द्वेष आदि आएंगे, या शरीर में जो देह धर्म जो आएगा, कि देह धर्म बचपन से लेकर युवावस्था जवानी तक जो बढ़ेगा, वृद्धावस्था तक जो बढ़ेगा, ये सारे गुणों को धोने के लिए आपके ही गुणों की आवश्यकता है, आपके लीला चरित्र की आवश्यकता है। ए पदम अजस्रम भजन्ते, जो लोग अजस्रम माने निरंतरम, निरंतर आपके ही इन चरणों का भजन करते हैं, परम सुखानुभवन, वो परम सुख का अनुभव करते हैं। इस स्तुति में आधे ज्यादा लोग यही तो सो गए, है ना। कारण ये कि वेद स्तुति है, मैं इसको पढ़ देता हूँ, है ना। और ये 30 श्लोकों में है, 30 श्लोक अगर पढ़ेंगे तो हमको ये 2 दिन लगेगा, है ना। तो मैं उसको पढ़ते पढ़ते चला जाता हूँ, फिर बताने में समझने वाले सिर्फ शायद 1-2 लोग हो तो हूँ, है ना। तो इसलिए मैं पढ़ देता हूँ, है ना, और थोड़ा थोड़ा जो है बता देता हूँ। भजन्ति पदम अजस्रम सुखानुभवम, इनका निरंतर आपके चरणों का, जो लोग आपके चरणों का जो पूजा करते रहेंगे, निरंतर ध्यान करते रहेंगे, उनको परम सुख का अनुभव होगा। धृतयो सुसंति असुभृतो यदि ते अनुविधा। असुभृतो, असु माने प्राण, जो प्राण धारण करने वाले हैं, यानी प्राणधारी देव, प्राणधारी जो जीव हैं, यदि ते अनुविधा सुसंति, अगर वे आपके बताए हुए मार्ग पर सांस लेंगे, सुसंति माने जीवंती, यदि आपके बताए हुए मार्ग से अगर जीवित रहेंगे तब तो ठीक है। अगर नहीं किया, अगर आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चले, तो इनका सांस लेना कैसा होगा? धृतयो, धृतय क्या है? लोहार के यहाँ जो चलती है बिना श्वास की धौंकनी। हाँ, अगर ये भगवान के बताए हुए मार्ग पर जीवन नहीं गुजारते, नहीं बिताते, तो आपका जीवन उस लोहार की धौंकनी के समान है। ठीक है, बिना जीव की सांस क्या है, ऐसे कुछ करके है, कबीरदास जी का दोहा है। धृतयो सुसंति असुभृतो यदि ते अनुविधा। आप जानते हैं ये इन एक एक श्लोकों के लिए श्रीधर जी ने टीका लिखी। श्रीधर जी ने टीका लिखी, एक श्लोकों के लिए कम से कम 2 नहीं तो 3-3 श्लोकों में उन्होंने टीका लिखी है। एक श्लोक की 2-2, 3-3 श्लोकों में उन्होंने टीका लिखी है, और उन श्लोकों को पढ़ने के लिए दूसरी टीका है। श्रीधर जी शास्त्री जो हैं, उन्होंने जो इसकी टीका लिखी वो श्लोकों में लिखी है ना। एक एक श्लोक के लिए 2-2, 3-3 श्लोक लिखे।
हालांकि इससे आसान हो गए, लेकिन उन श्लोकों को पढ़ने के लिए दूसरी टीका है। तो मैंने तो देखा पढ़ करके कि अगर इसमें से 30 श्लोक की स्तुति के हैं, 30 श्लोक की स्तुति पढ़नी हो तो मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए और सुनाने के लिए 3 घंटा चाहिए, है ना। फिर भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा मैं कह नहीं सकता। और लेकिन इनका कुल मिला के अर्थ एक ही है कि भगवान की अगर सेवा करेंगे तब आपका कल्याण होगा, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आप निश्चित रूप से अकल्याण के मार्ग पर जाएंगे। एक वैसे बता दिया मैंने, असुवृतो प्राणधारी लोग अनुविधाते, अगर आपके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो उनका जीवन जी सर्वस्व है, परम है ना। और द्वितीय हो, अगर नहीं चलते तो द्वार की धौंकनी के समान है। महत अहम आदयो अंडम सृजम यत अनुग्रहतः, ये महत्व तो अहंकार आदि, महत अहम, महत माने महत्व तो अहम माने अहंकार, जो महत्व तो अहंकार आदि हैं इनसे भी, महत्व तो अहंकार ही सृष्टि करते हैं ना, कहते हैं महत्व और अहंकार आदि भी यत अनुग्रहतः, आपकी कृपा से ही अंडम सृजन इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, है ना। महत अहम आदयो यत अनुग्रहतः अंडो सृजन, महत्व तो अहंकार आदि जिनसे सृष्टि होती है वो भी आपकी ही कृपा से इस ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं। पुरुष विधो अन्यो अत्र चरमो अत्र अन्नमयादिषु, अन्नमयादिषु, अन्नमय आदि है ना, ये है कोश, हाँ ये कोश है, अन्नमय कोश है ना। ये कोश जो है वो 4-5 प्रकार के हैं। अन्नमय है, ये ब्रह्मांड ही है ना। ये ब्रह्मांड 5 प्रकार के कोशों से बना है। एक अन्नमय है, दूसरा प्राणमय है, तीसरा मनोमय है, चौथा विज्ञानमय है और 5वां आनंदमय। ये 5 प्रकार के कोश हैं जिनसे ये सृष्टि हुई है। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये जो पंचकोश हैं, हाँ, यम अन्नमयादिषु पुरुष विधो अन्वयो अत्र, इन कोशों में भी पुरुष रूप से आप ही विराजमान हैं, इन कोशों में पुरुष रूप से आप ही विराजमान है। सत असतः परम, आप कार्य और कारण से परे हैं। त्वमथ यद शेषु अमृतम, और इन सब के बाद जो शेष रह जाता है वही तम ऋतम, ऋतम माने सत्यम, वो सत्य स्वरूप केवल आप ही है। अर्थात जो शेष रह जाए वही सत्य है। तो कहते हैं आप ही शेष रह जाते हैं, केवल आप ही परम सत्य हैं। उदरम उपासते या ऋषि वर्तमसु पूर्वपदृशः, उदरम उपासते या ऋषि वर्तमसु पूर्वपदृशः, इसको ध्यान देकर सुनिएगा, अच्छा श्लोक है ना। कहे ऋषि वर्तमसु, ऋषियों ने कई मार्ग बताए हैं, जीवन के कई मार्ग बताए हैं। पहला क्या है, कहे उदरम उपासते, उदरम उपासते अर्थात उदर माने क्या हुआ, हृदय की अपेक्षा, उदर माने पेट है ना, हृदय की अपेक्षा उदर क्या है, स्थूल है ना। तो ये स्थूल मार्गी है ना, स्थूल मार्ग है। उदर जो है इसको कहते हैं मणिपूरक चक्र, है ना, मणिपूरक चक्र से कहते हैं उदर को भी। कहे उदरम उपासते या ऋषिवर्तमसु, ऋषियों ने जो तमाम सारे मार्ग बताए हैं उसमें पहला मार्ग है कि उदरम उपासते, स्थूल मार्ग वाले अपने उदर की ही, उदर में क्या होती है, जठराग्नि होती है। उदर के मार्ग स्थूल रूप वाले उदर के रूप से अग्नि भगवान की ही पूजा करते हैं। उदरम उपासते अग्नि उपासते, है ना, अग्नि की पूजा करते हैं, ये स्थूल मार्गी हैं, है ना। कूर्पदृशा, कूर्प माने होता है जिसी कंकड़ को चूरा चूरा कर दीजिए, उसको कहते हैं सरकरा जैसे होती है ना, ऐसी चूरा कर दीजिए, यानी सूक्ष्म मार्गी, सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले। कूर्पदृशा का अर्थ है सूक्ष्म दृष्टि रखने वाले। परिसर पद्धतिम हृदयम आरुणयो, कहें सूक्ष्म दृष्टि वाले कौन है, कहें आरुणयो, अरुण वंश के ऋषि लोग हैं,
अरुणियों का था, अरुण वंश के ऋषि लोग इस धारणा को मानते हैं। ये परिसर पद्धतिम हृदयम, परिसर यानी जो एक तरफ से दूसरी तरफ जिसका प्रसार हो, नाड़ियों का प्रसार होता है, सब तरफ से आकर के नाड़ियों का प्रसार होता है। अरुण वंश के ऋषि ही इस मार्ग को मानते हैं। जैसे नाड़ियों का प्रसार हर तरफ से आकर के हृदय में होता है, हृदय है सूक्ष्म। अभी आप देख लीजिए, दो चीजें बताया था, एक स्थूल बताया था, दूसरा सूक्ष्म है। पहला बताया था उदर की उपासना करते हैं, वो स्थूल है। स्थूल का समझते हैं ना, जो बाहर से दिखाई दे। हृदय ये सूक्ष्म है ना। हृदय में भी सारी तरफ से नाड़ियां आकर के हृदय में मिलती हैं, इसलिए इसको परिसर पद्धति कहते हैं, यानी सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। सूक्ष्म दृष्टि को जान मानने वाले ये अरुण वंशीय ऋषि हैं। अरुण वंशी ऋषि हैं। कहें दहरम, ये दहर रूप भगवान को मानते हैं। दहर का अर्थ भी सूक्ष्म ही होता है, सूक्ष्म रूप भगवान को ही मानते हैं। कहें उदगात अनंत तव धाम सिरहा। अब हृदय से सारी जगह से नाड़ियां निकल के हृदय में आई, और हृदय से एक नाड़ी निकलती है जो धाम सिरहा, जो सिर में जाती है। सिर धाम को क्या कहते हैं? ब्रह्मरंध्र कहते हैं। धाम सिरा इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। और हृदय से जो नाड़ी निकलती है वो ब्रह्मरंध्र में जो जाती है उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी, है ना। तो कहें तद उदगात अनंत तोधाम सिरहा, जिसका जो विवेक है, जिसका विचार है, इस तरीके से निकल करके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए, जिसका विचार है ना, नाड़ियों से होते हुए। हाँ, ये सब समझिएगा कि आपके हाथ से नाड़ियां हैं, पैर से नाड़ियां हैं, उधर से नाड़ियां हैं, मुख की नाड़ियां हैं। तो इन सब के द्वारा भगवान की पूजन अर्चन जो भी करेंगे वो आपके अंतःकरण में जाएगा, और अंतःकरण से वही पूजन अर्चन आपके ब्रह्मरंध्र में जाएगा। और अगर यत समेत्य, अगर आपकी पूजा अर्चना ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गई तो ना पतंत पुनः ये कृतांत मुखे, तो वहां से आप कभी का आपका पतन नहीं हो सकता, और कृतांत के मुख में यानी यमराज के मुख से आवागमन आपका दूर हो जाएगा। आप समझे कि नहीं समझे? नाड़ी का मतलब समझे सूक्ष्म का। ये बड़ी अच्छा श्लोक था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा विस्तार किया, है ना, कि आपके हाथ से ही भगवान की पूजन करेंगे, पैर से ही चल के जाएंगे, मुख से ही कुछ गाएंगे, है ना, और अपने मस्तिष्क से ही ध्यान करेंगे। तो इन सारी जगहों की जो नाड़ियां हैं वो आके हृदय में मिलती है, और हृदय से एक नाड़ी उठेगी और आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंचेगी। और अगर यह बात ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई तो आपका कभी पतन नहीं हो सकता, वहां से कभी वापस नहीं लौटता। न ही यत समेत ना पतंते, वहां पहुंचने के बाद फिर दोबारा कोई नहीं गिरता, उसका अधोपतन हो ही नहीं सकता, अर्थात वो मोक्ष हो जाता है। स्वाकृत विचित्र योनिषु विसन्नयो हेतुतया, स्वाकृत विचित्र योनिषु, अपने द्वारा बनाई गई अनेक प्रकार की योनियों में, हाँ, कभी पक्षी में, कभी मानव में, कभी जो है सुअर में, कभी कुछ में, है ना। तो स्वाकृत विचित्र योनिषु विसन्नयु हेतुतया, और किसी न किसी कारण को लेकर के आप उसमें प्रवेश करते हैं। तरतमतः, तरतमतः का अर्थ है न्यूनाधिक न्याय। तरतमत का अर्थ है कि कभी न्यून कभी अधिक, न्यूनाधिक भाव से स्वकृतानुकृति, अपने द्वारा बनाए हुए आकार में, स्वकृत अनुकृति, अपने द्वारा बनाए हुए आकार में। तरतमत, तरतमत का है कभी न्यून कभी अधिक, न्यूनाधिक न्याय से, अपने द्वारा बनाए हुए भाव से, अपने द्वारा बनाई हुई आकृति में ही आप रहते हैं, है ना। रहते हैं मतलब अगर न्यूनाधिक का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य में आए तो सभी लोग जो उनका देख रहे हैं, नृसिंह रूप से आए तो देखा, है ना, लेकिन मत्स्य अवतार हुआ, बारह अवतार हुआ, और सारे अवतारों की उतनी गाथा नहीं हुई, तो किसी का न्यून है, किसी का अधिक है। इसको कहते हैं तरतमत भाव। तरतमत भाव का एक उदाहरण दिया, चकास्य अनलवत,
जैसे छोटी बड़ी लकड़ी होगी और उसमें आग जलाई जाएगी तो छोटी लकड़ी यहाँ होगी उसका लौ कम होगा, बड़ी लकड़ी होगी तो उसका लौ ज्यादा होगा। तो छोटी बड़ी लकड़ी से जैसे लौ का अग्नि के ज्वाला का अंतर आता है, उसी प्रकार आपकी छोटे बड़े योनियों में जो आते हैं उनमें भी न्यूनाधिक भाव है ना। विरज धियो अवयंती अभि विपणयो एक रसम। विपणन, विपणन एक शब्द आता है ना। विपणन क्या है जानते हैं? मार्केटिंग जिसे कहते हैं वो है विपणन, मार्केटिंग है ना। तो मार्केटिंग इसमें कहाँ हुई? कहे भैया जितना कर्म करेंगे वैसे फल मिलेगा। यही है बाजार का सिद्धांत। बाजार का सिद्धांत यही है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्मानुसार फल मिलने को ही विपणन कहते हैं। तो विरज धियो जिनका बुद्धि निर्मल है, विरज धियो है ना। धी माने बुद्धि, विरज माने निर्मल, बिना रज की बिना धूल की, यानी निर्मल बुद्धि वाले। निर्मल बुद्धि वाले जितने लोग हैं, जितने मुनि लोग हैं, ये लोग कर्मों का परवाह ना करके एक रसम तवधाम समम, आपके एक रस स्वरूप का, आपके सत्य स्वरूप का विदतस्व अविदथम तव धाम है ना। कभी झूठा कभी सत्य है ना। झूठा और सत्य नहीं मानते, केवल जो है सत्य स्वरूप आपके केवल एक धाम का ही वो लोग अनुयंती जानते हैं और उसी का आदर करते हैं। स्वकृत पुरेषु अमीषु अबहि अंतर संवरणम। स्वकृत पुरेषु, पुर माने शरीर, पुरेष माने शरीर। कहते हैं प्रायः जीव जिन शरीरों में रहता है स्वकृत, वो उसके अपने कर्मों के द्वारा ही बनता है ना। जिस शरीर में रहता है शरीर मिलती है कर्म के द्वारा। तो कहें स्वपुरे स्वकृत पुरेषु, कर्म के द्वारा ही निर्मित होते हैं। और शरीरों के कहें बहि अंतः असंवरणम, कर्मों के द्वारा ही इनमें न अंदर से न बाहर से कोई आवरण नहीं होता। शरीर में कोई आवरण नहीं होता। कहें अखिल शक्ति धृतो अंशकृतम वदन्ति पुरुषम, पुरुषम वदन्ति। जो विद्वान पुरुष लोग हैं, तत्वज्ञानी पुरुष लोग हैं, वो ऐसा कहते हैं कि अखिल शक्ति धृतो, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले भगवान आप ही इन शरीरों को, इन सृष्टि को करते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि आप करते हैं, आप दिखते नहीं, इसलिए कहते हैं अंशकृतम, भगवत अंश के द्वारा ऐसा किया गया। तो अंश के द्वारा जो किया गया वो भी आपके द्वारा किया हुआ ही माना जाएगा। कहे कवयो निर्गतिम विविच्य, इस तरह बुद्धिमान लोग, ये कवि हैं, कभी भी नहीं सुनते हैं है ना। कवयो, इनका इतना मैं बखान करता हूँ। कवयो निर्गतिम विविच्य, जो विद्वान लोग हैं, निर्गतिम यानी मनुष्य की गति को विवेचना करके है ना। कवयो निर्गतिम विविच्य, मनुष्य की गति का विवेचना करके उपासते अंघ्रिम अभवम भू विश्वसिताः, इस पृथ्वी पर विश्वास करके, विश्वसिताः मनुष्य की गति की, मनुष्य के गति का विवेचना करते हैं। फिर इस पृथ्वी पर रह करके विश्वास करते हैं। किसमें? विश्वास करने के बाद अंघ्रिम अभवम उपासते भवत, आपके चरणों की ही उपासना करते हैं। कहने का अर्थ क्या है? कहें आपके चरणों की उपासना करते हैं विद्वान लोग इस शरीर, इस संसार को पार करने के लिए। और आपके चरण क्या हैं? निगमावपनम, आपके चरण ही तो वेद हैं। तो हम कहाँ से सगुण हो गए? अगर आप निर्गुण हैं तो हम भी तो निर्गुण हैं, निर्गुण का ही प्रतिपादन कर रहे हैं। प्रश्न आप लेके चलिएगा, प्रश्न क्या था वैसी का उत्तर चल रहा है, हर श्लोक में उसी का उत्तर है ना। ये सब अगर आप हैं तो वेद का प्रतिपादन अगर इसका करता है तो वेद भी निर्गुण ही हुआ। अगर आप सगुण देखते हैं तो आप निर्गुण हैं, तो वेद भी निर्गुण है। यही कहा निगम अवपनम। दुर्वगम आत्म तत्व निगमाय तव आत्मतनो, कहते हैं दुर्वगम आत्म तत्व, आत्म तत्व को जानना बड़ा कठिन है। दुर्वगम आत्म तत्व
है ना, आत्म तत्व को जानना बड़ा कठिन है। निगमाय, इसी को समझाने के लिए, इसी आत्म तत्व को समझाने के लिए तव आत्म तनोचरितः, आप विभिन्न अवतार लिया करते हैं और विभिन्न लीला चरित किया करते हैं। तव आत्म तनो, आप विभिन्न प्रकार के अवतार लिया करते हैं, चरितम, और विभिन्न प्रकार के चरित्र किया करते हैं, और उन्हीं लीला कथाओं से महामृताब्धि, अमृतमय सागर तैयार हो जाता है। उन्हीं लीला कथा का अमृतमय, अमृताब्धि, अमृतमय सागर तैयार हो जाता है। उसी सागर का परिवर्तन, उसी अमृतमय सागर की जो सेवा करता है, परिश्रमणा, उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। न परिलसंत केचित अपवर्गम ईश्वर, हे भगवान क्या बताऊं, कि जो लोग उस आपकी कथा रसास्वादन का आनंद जिनको मिल गया, कहते हैं अपवर्गम न परिलसंति, वे मोक्ष भी नहीं चाहते। जिनको आपकी कथा रसा सुधा का, कथा अमृत का पान मिल गया, चस्का लग गया, वे तो मोक्ष भी नहीं चाहते। न परिलसंत केचित, उनमें जो सुनते हैं सब नहीं जाएंगे। जिन्होंने बहुत अच्छे से सुना, उनकी ब्राह्मण जी की कथा हुई थी ना, उसमें धुंधकारी ने सुना, सबने सुना, लेकिन धुंधकारी ने मनन किया, एक ही गया। तो आप पूछा भी गया कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ भैया, कथा तो सबने सुनी, इसी के लिए विमान क्यों आया? कहे आप सबने श्रवण किया है, इसने मनन किया है, अंतर ये है ना। तो इसीलिए कहा केचित शब्द आया कि जितने लोग भी इस कथा सागर में डुबकी लगा रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, उनकी थकान तो दूर हो जाएगी, लेकिन केचित, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी लीला कथा का आस्वादन करके वो मोक्ष तक का भी इच्छा नहीं करते। न परिलसंति अपवर्गम चरण सरोज हंस कुल संग, और एक स्थिति आई, कहे चरण सरोज हंस कुल, आपके चरण कमल की महिमा जानने वाले हंस कुल यानी परम हंस लोग, आपके चरण कमल की महिमा जानने वाले परम हंसों की संग, परम हंसों का ही सत्संग प्राप्त करते हैं। और सत्संग ऐसा प्राप्त करते हैं कि विशिष्ट गृह, धन धान्य से भरा हुआ घर छोड़ करके सन्यासी हो गए बाबा, परमहंस मिल गए तो, है ना। ये कहा चरण सरोज हंस कुल संग विशिष्ट गृह, त्वत् अनुपथम कुला अयम इदम आत्मसुहृत प्रियत चरति तथा उन्मिखे त्वयि हते प्रिय आत्मनि चा। त्वत् अनुपथम कुल अयम इदम, कुल अयम इदम, कुल माने शरीर, कहते हैं ये जो मेरा शरीर है, कुल अयम इदम, ये जो मेरा शरीर है, त्वत् अनुपथम, अगर आपके बताए हुए पथ पर, आपके बताए हुए मार्ग पर चलता है तो आत्मसुहृत प्रिय वच्चरति, तो यह आत्मा लगेगी, आपके हितैषी लगेंगे, आपके बड़े प्रिय लगेंगे, प्रिय जैसा आचरण होगा। आत्मसुहृत प्रिय वत आचरति, है ना, इन आत्मा सुहृत हितैषी और प्रिय के समान आचरण होगा। तथा उन्मिखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि चा, और यही अगर आपके सामने आके बिल्कुल आपके समर्पण करके, आपके सामने समर्पण करके कोई आपके रास्ते पर अनुसरण करे तो आप भी उसके आत्मा हो जाएंगे, आप ही उसके हितैषी हो जाएंगे और आप भी उसके प्रिय हो जाएंगे। हिते प्रिय आत्मनि चा, लेकिन न बतरमंती अहो, लेकिन जो आपके बताए हुए पथ का आचरण नहीं करता, ना बतरमंती अहो, जो आपके बताए हुए मार्ग का आचरण नहीं करता, असत उपासनया, है ना, असत बुराइयों का मार्ग पकड़ता है, बुराइयों के मार्ग में जाता है, कठिन गलत रास्ते पर जो चला जाता है, आत्महनि तो वह तो अपने आत्मा का हनन करने वाला है, वो तो अपने आत्मा का ही हनन कर देता है, ऐसा समझिए, आत्मा को मार देता है। यत अनुसया भ्रमंत उर्भय कुशरीर भृतः, यत अनुसया, अगर इनकी पूजा ना की गई, अगर इनके बताए हुए मार्ग को ना लिया गया तो उर्भय कुशरीर भृतः, कुशरीर यानी तिर्यक योनि में जा करके,
अगर भगवान की आराधना, भगवान का सत्संग किसी ने जीवन में नहीं किया तो कहाँ जाएगा? कुशरीर भृते, कुशरीर होते हैं तिर्यक योनि में जाएगा, पशु पक्षी कुत्ता आदि की योनि में जाएगा। कुशरीर भृता, और इस कुशरीर को धारण करके, तिर्यक योनि को धारण करके, उर्भय, महान भय से, उर्भय कौन सा है? सबसे महान भय है जन्म मृत्यु का आवागमन। इंद्रिय योनि में जाकर के इन्हीं संसार चक्र में जन्म मृत्यु के आवागमन में भ्रमण करता रहेगा। निवृत्त मरुत मनो अच्छदृढ़ योग यजो यदि आ मुनि उपासते तद अरयो अपि ययु स्मरणात् स्त्रिय वर्गेन्द्र भोज भुजदंड विषक्त दियो वयम अपि ते समा समृतो अंग सरो सुधाः। कहते हैं मरुत मनो, मरुत मनो, मरुत माने प्राण, है ना? मन, प्राण, मन, अक्ष माने इंद्रियां, प्राण, मन और इंद्रियां। जो लोग, जो योगी लोग, मुनि, है ना, जो मुनि योगी लोग हैं जिन्होंने अपने प्राण, अपने मन, अपनी इंद्रियों को निवृत्त यानी बस में कर रखा है, जिन्होंने अपने प्राण, अपने इंद्रिय, अपने मन को जिन्होंने बस में कर रखा है, ऐसे मुनि लोग। और दृढ़ योग युजो, और दृढ़ योग साधना करते हैं, बड़ी बड़ी योग साधना जो लोग करते हैं। हृदय उपासते, वो भी अपने हृदय में आपके भगवान की उपासना करते हैं। बड़े बड़े मुनि लोग जो अपने इंद्रिय आदि को बस में कर लिए हैं, बड़े बड़े योगी लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी योग साधनाएं की हैं, वो भी आपकी उपासना करते हैं और आपको ही प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान आपकी क्या लीला, तद अरयो अपि, आपके जो शत्रु लोग हैं, आपके जो शत्रु लोग हैं, कहें ययुः स्मरणात्, आपका स्मरण करने से आप उसी पद को प्राप्त करते हैं जो योगी लोग योग साधना से करते हैं, मुनि लोग अपने प्रत्याहार प्राणायाम आदि से करते हैं, है ना? और शत्रु लोग आपके स्मरण से उसी को प्राप्त करते हैं। कहे यहाँ तक तो ठीक था, और बताऊं एक और अंधेर की बात है। कहीं स्त्रियां, ये जो स्त्रियां हैं, उर्गेंद्र भुज दंड विषक्त धियो, आपकी मोटे मोटे नागों के समान मोटी मोटी भुजाएं और कोमल भुजाएं, इनको बड़ी बड़ी भुजाएं, इनको देख करके जिनका मन कामासक्त हो जाता है, ऐसी स्त्रियां जो आपकी भुजाएं, यानी कहने का अर्थ है आपका रूप देख करके गोपियां आदि क्या हुई, कहें आपका रूप देख करके जो लोग आपसे कामासक्त हो गई, विषक्त धियो, है ना, जिनका हृदय आप, जिनका मन आप में ही लग गया काम वासना से, कहें वयम अपिते समा, और उनको भी आपने पार लगाया, उनको भी आपने वही पद प्रदान किया जो हम योगियों को दिया, जो हम सन्यासियों को, मुनियों को दिया, जो आपने दुश्मनों को दिया, है ना? शिशुपाल पद है, कंसारी जो हुए ये सब मुक्त हुए, है ना? तो कहें जितना इस आपने, जितना हम लोग पाते हैं दृढ़ योग के द्वारा या प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा या शत्रु स्मरण के द्वारा या स्त्रियां काम वासना के द्वारा, आपके स्वरूप का ध्यान करें। काम वासना सांसारिक नहीं, आप लोग ऐसा ना समझिएगा, काम वासना सांसारिक नहीं, भगवान को पति रूप में प्राप्त करना, पति रूप में देखना कोई गलत बात तो नहीं है, भगवान ही असरण शरण है ना। तो भगवान के प्रति अगर कोई कामासक्त हो जाए, आज वृंदावन में चले जाइए ना, आज भी, आज कितनी गोपियां हैं जो भगवान को एक पति मान कर घूम रही, आज भी, तो कहते हैं स्त्रियां वर्गेंद्र भोज दंड विषक्त धियो वयम अपिते समा, हम लोग भी उन्हीं के समान उसी पद को प्राप्त करते हैं जो ये स्त्रियां प्राप्त करती हैं, जो आपके शत्रु प्राप्त करते हैं। कहते हैं अंग्र सरोज सुधा, आपके चरणामृत में, आपके चरणामृत में, चरण कमल के मकरंद रूपी अमृत का हम पान करते रहे, इसलिए कि समदृशो, हे भगवान विलक्षण है, आपकी दृष्टि सम है, आप सम दृष्टि वाले हैं, आप सभी को एक सा भाव, एक सा प्रदान करते हैं, है ना? कहते हैं शत्रु हो, स्त्री हो, कोई भी हो, आपका ध्यान तो करे, है? उस मिथ्या वासुदेव को भगवान ने क्यों जो है, मतलब कहने का, अपनी गति दी, सारूप्य मुक्ति दी, क्यों दिया?
उतना ध्यान तो मेरे पूजा करने वालों ने नहीं दिया होगा। जितना ध्यान उसने किया। कहे भगवान की बंसी कहाँ रहती है, इसको उसने 5 बार देखा कि भगवान की बंसी कहाँ रहती है, तो वहीं उसने बंसी रखा। भगवान कुंडल कैसा पहनते हैं तो वैसा ही कुंडल पहना। भगवान के मुकुट में मोर पंख कहाँ लगा है ना। ये सब इतना थोड़ा थोड़ा बारीकी से ध्यान करके उसने भगवान की नकल करके मिथ्या वासुदेव बना। तो कहते हैं उसने जितना बारीकी से मेरा मनन किया उतना तो मेरा भक्त भी मेरा मनन नहीं करता, इसलिए उसको सारूप मुक्ति दे दी। हो गया, समझ गया? बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपके हाथ जोड़ो थे ना ही देखे थे तो क्या करें। आओ राम राम आओ। अरे आजो के समय में ब्रह्मरथ से जो फट जाओ आदि मुक्त हो जाए, बड़ी जल मुश्किल से जो ब्रह्मरथ